ठरकी महेश भट्ट का गंदा सच। वीडियो डिलीट होने से पहले देख लें। क्या महेश भट्ट और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या महेश भट्ट रिया से चौथी शादी करने जा रहे हैं? क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में सबसे बड़ा हाथ महेश भट्ट का है? इन दिनों हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर और फिल्म निर्माता महेश भट्ट अपने कारनामों की वजह से काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। महेश भट्ट वैसे तो अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन उनसे जुड़े विवादों की लिस्ट भी काफी लंबी चौड़ी है, जिनकी वजह से वो अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि नॉटी एट 40, लेकिन यहाँ पर महेश भट्ट के ऊपर जो कहावत फिट बैठती है वो है डर्टी एट 80। 80 साल की उम्र में भी महेश भट्ट ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिनके कारण वो खुद फंस जाते हैं और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल होते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको महेश भट्ट के कुछ ऐसे ही कारनामे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे ही महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 रिलीज हुई, वैसे ही उनकी ये फिल्म सड़क पर आ गई, क्योंकि इसका ट्रेलर आते ही लोगों ने इन्हें जमकर डिसलाइक किया है। अब जनता के आगे महेश भट्ट की चालाकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। महेश भट्ट के बारे में कहा जाता है कि ये कला के जौहरी हैं, लेकिन हकीकत तो ये बताती है कि ये चमड़ी के दीवाने हैं। आज से ही नहीं बल्कि लंबे समय से महेश भट्ट का नाम अक्सर किसी न किसी हसीना के साथ जुड़ता आया है। रिया जैसी अनगिनत लड़कियां इनकी जिंदगी में आईं और चली गईं, लेकिन महेश भट्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी आदत आज भी बिल्कुल वैसी ही है। आपको अगर याद हो तो आज से 30 साल पहले भी महेश भट्ट काफी ट्रोल हुए थे, जब इन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ शादी करना चाहते हैं। तब भी महेश भट्ट की एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसमें महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को किस करते हुए नजर आए। और अब भी महेश भट्ट अपनी पोती की उम्र की लड़कियों को अपनी ठरक के जाल में फंसाने से बाज नहीं आते। हाल ही में रिया और महेश भट्ट की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। अपने आप को अभिनेता सुशांत की गर्लफ्रेंड कहने वाली रिया महेश भट्ट को आई लव यू का मैसेज करती हैं। आखिर ये कैसा प्यार था रिया का सुशांत के लिए? क्या इसी कारण महेश भट्ट रिया को सुशांत से हमेशा दूर रहने के लिए कहा करते थे, ताकि महेश भट्ट रिया को अपनी बाहों में भर सकें? वैसे इनकी तस्वीरें देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। आज मैं आपके सामने महेश भट्ट की एक और पोल खोलने वाला हूँ। रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट के साथ जलेबी फिल्म की है, जिसके बाद से ही इन दोनों की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। बात केवल इनके बीच की नजदीकियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि रिया को सुशांत से अलग करने में भी सबसे अहम नाम महेश भट्ट का ही आता है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि साल 2018 में महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती रांची के एक होटल में एक साथ रुके थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि दोनों एक ही होटल में रुके थे और रुकने के बाद ही रिया को जलेबी फिल्म भी मिल गई? आपको बता दूं कि महेश भट्ट ने न केवल रिया बल्कि ऐसी कई लड़कियों को फिल्म देने का लालच देकर अपनी काम वासना को शांत किया है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही है, इसकी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। महेश भट्ट फिल्मों के नाम पर लड़कियों के कपड़े उतारने में जरा भी नहीं हिचकिचाता और लड़कियां भी फिल्मों के लालच में महेश भट्ट का कहा मान लेती हैं। रिया चक्रवर्ती भी कहती हैं कि महेश भट्ट काफी गठीले हैं। वो कहती है कि मैं थक जाती हूँ, लेकिन महेश भट्ट नहीं थकते। आखिर इतना कुछ कैसे जानती हैं रिया महेश भट्ट के बारे में? क्या ये एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या महेश भट्ट रिया के साथ चौथी शादी करने वाले हैं? वैसे इनका कुछ भरोसा नहीं है, ये बॉलीवुड के लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभिनेता सुशांत की मौत के केस में देश की सबसे बड़ी 3 जांच एजेंसीज जुटी हुई हैं, जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की मौत के शक के घेरे में आई रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद रिया की कॉल डिटेल निकाली गई, जिसमें पता चला कि 8 जून से 13 जून तक रिया ने महेश भट्ट को लगातार कई कॉल्स किए थे और 14 जून को सुशांत अपने फ्लैट में मृत पाए गए। बताया गया है कि इस दौरान रिया ने महेश को अपने फोन से 16 बार कॉल किया था। सुशांत सिंह का केस आते ही बॉलीवुड पर नेपोटिज्म फैलाने का आरोप लगा है, जिसके निशाने पर कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम सामने आया है। कुछ लोगों का मानना है कि सुशांत की मौत का सबसे बड़ा कनेक्शन महेश भट्ट का है, क्योंकि सुशांत की मौत के बाद महेश भट्ट बार बार कहते नजर आए कि सुशांत बीमार थे। सच तो ये है कि महेश भट्ट ने कई लड़कियों का इस्तेमाल किया है, उनकी जिंदगी बर्बाद की है और रिया भी इसी गिनती में है। आज नहीं तो कल रिया चक्रवर्ती के साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड किसी का नहीं होता। यहाँ की चकाचौंध वाली दुनिया दिखने में जितनी हसीन लगती है ना, हकीकत में उतनी ही गंदी होती है। यहाँ तो बस लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें फेंक दिया जाता है और रिया के साथ भी ऐसा ही होगा। रिया भी एक दिन रोएगी और अपनी करनी पर पछताएगी, क्योंकि महेश भट्ट को तो जल्द ही कोई और रिया मिल जाएगी। तो ये है महेश भट्ट। इस वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें कि महेश भट्ट भी ये वीडियो एक बार देख ले और शायद थोड़ी शर्म आ जाए उसे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पेज को फॉलो करें।